बीजेपी का केजरीवाल पर कार्टून के जरिए हमला जारी। आज अखबारों में फिर से कार्टून के जरिए केजरीवाल पर किया वार। बीजेपी ने विज्ञापन में गणतंत्र दिवस समारोह के बहाने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा समारोह पहले बिगाड़ने की बात, बाद में पास के लिए गुहार। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। ट्विटर पर लिखा दिल्ली के लोग ऐसी गाली गलौज की राजनीति पसंद नहीं करते। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा बीजेपी ने पूरे अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी बता दिया। उन्होंने मेरे गोत्र को उपद्रवी गोत्र लिख दिया। आज जिस तरीके से बीजेपी निचले स्तर पर उतर आई है वो बड़ा शर्मनाक है। उन्होंने अपने विज्ञापन में कहा है न केवल अरविंद केजरीवाल को बल्कि उनके पूरे समाज को, जिस समाज से वो आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, जिस उपजाति से आते हैं और जिस गोत्र से आते हैं, उसको उन्होंने उपद्रवी बताने का काम किया है। दिल्ली में रैलियों के सुपर संडे के बाद सोमवार के भी सुपर रहने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दर्जनों जनसभाएं। दिल्ली में प्रचार के लिए केवल 4 दिन बाकी। ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में जुटे केजरीवाल। आज 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में वोट मांगेंगे केजरीवाल। बीजेपी के लिए दिल्ली में वोट मांगने के लिए उतरेगी नेताओं, मंत्रियों, सांसदों की मैराथन फौज। दिन भर धुआंधार सभाएं और रोड शो। त्रिलोकपुरी में वेंकैया नायडू तो गोंडा में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे सभाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मटियाला, बिजवासन, पालम और दिल्ली कैंट में करेंगे सभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी ताबड़तोड़ सभाएं। महरौली, मालवीय नगर और आरके पुरम में करेंगे प्रचार। इंडिया के दूसरे नेता भी दिल्ली में बीजेपी को वोट देने की करेंगे अपील। कृष्णानगर में रामविलास पासवान मांगेंगे वोट। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बुराड़ी और मुंडका में करेंगे सभाएं। सांसद मनोज तिवारी, सतपाल महाराज, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी भी दिन भर करेंगे प्रचार। अलग अलग जगहों पर दर्जनों सभाएं कर कार्यक्रम। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा बिजवासन में तो कलराज मिश्र बुराड़ी और बदरपुर में मांगेंगे वोट। सुशील मोदी भी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। नवजोत सिद्धू मोतीनगर, मुंडका, नंगलोई, सुल्तानपुर, किरारी और रोहिणी में करेंगे धुआंधार सभाएं। केजरीवाल के लिए आज भी नोटिसों के जवाब देने का दिन। अवसरवादी वाले पोस्टर पर चुनाव आयोग को जवाब देने का आज आखिरी दिन। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को दिया था नोटिस। बिगड़े बोल पर कानूनी फांस में भी फंसे केजरीवाल। 30,000 कोर्ट में वोटरों को पैसा लेने के लिए कहने वाले बयान पर आपराधिक मामला दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में आम आदमी पार्टी में अहम पदाधिकारियों की नियुक्ति में चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होने के मामले में सुनवाई। कई पदाधिकारियों और इकाइयों को भंग करने की मांग। बड़े नेताओं को कोर्ट ने जारी किया सम्मन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर केजरीवाल और कांग्रेस से किए 5 सवाल। कहा केजरीवाल गरीबों को मुफ्त बिजली पानी का कर रहे झूठा प्रचार। कहा 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर गरीबों को मुफ्त बिजली दी और 49 दिन भी नहीं कर सके वादा पूरा। निर्मला सीतारमण का आरोप केजरीवाल प्रचार के दौरान डोमेस्टिक रेट से इंडस्ट्रियल रेट की करते हैं तुलना। बोली डोमेस्टिक रेट आज भी 2.66 पैसे और इंडस्ट्रियल रेट का है 13 रुपए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर आरोप। कहा जानबूझकर बिजली कंपनियों के खिलाफ 2002 से ऑडिट का दिया था आदेश। कंपनियों के पास होता है सिर्फ 8 साल का रिकॉर्ड। बोले दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी तो बिजली कंपनियों का कराएगी ऑडिट। दिल्ली चुनाव से 5 दिन पहले आज बीजेपी पेश कर सकती है अपना एजेंडा। दिल्ली के लिए विजन डॉक्यूमेंट आने की उम्मीद। इस बार मैनिफेस्टो नहीं ला रही है बीजेपी। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए दिल्ली वालों को दिखाएगी भविष्य की दिल्ली। बीजेपी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी को
की 2 कामयाब रैलियों के बाद उत्साहित। 2 और रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। 3 फरवरी को रोहिणी के जापानी पार्क में और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर के विराट सिनेमा मैदान में रैली करेंगे पीएम मोदी। चीन दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रविवार को हुई चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई दोनों मंत्रियों की बातचीत। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता निकालने पर बनी सहमति। आज प्रोटोकॉल तोड़कर सुषमा स्वराज से मिलेंगे चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग। रूस, चीन और भारत के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी आज। यूपी अल्पसंख्यक आयोग आज सरकार को देगा आगरा में धर्म जागरण मंच के धर्म वापसी कार्यक्रम पर रिपोर्ट। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का जिक्र। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी आज जनता दरबार में सुनेंगे जनता की शिकायतें। सूत्रों के मुताबिक मांझी का हो सकता है आखिरी दरबार। जल्द ही बतौर सीएम नीतीश की वापसी की अटकलें। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में किया ऐलान। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर। साईं बाबा की जन्म शताब्दी मनाने के विरोध में उतरे द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। सरकार से की प्रतिबंध लगाने की मांग। सारी पुराण हो गई, सारी गीता हो गई। अब देखिए हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। अस्पताल में भर्ती एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक। मुर्गा मंडी के पास देर रात पिकेट पर तैनात कांस्टेबल अजमेर सिंह और होमगार्ड के जवान कृष्णपाल सिंह को फॉर्च्यूनर कार ने कुचला। मौके से फरार हुआ ड्राइवर। श्रीनगर में फिर जमकर गिरी बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में माइनस से नीचे है पारा। शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तापमान। उत्तर भारत में फिर बढ़ेगी ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में 2 से 3 फरवरी को बारिश का अनुमान। इंदौर में सामने आया पुलिस अधिकारी का वैश्यपन। 11 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। बेटी की साइकिल चलाने का पर आरोपी एएसआई ने दिया वारदात को अंजाम। लड़की के भाई ने मौत से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किया था उसका बयान। गोंडा के डिग्री कॉलेज में विकलांग छात्रा से कॉलेज के चपरासी ने की ज्यादती। इतना पीटा कि छात्र के कान का पर्दा फटा। कॉलेज में बीएससी का छात्र है पीड़ित विकलांग। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के कंजावाला में अचानक आग की लपटों में घिरी कार। कुछ ही पलों में खाक हुई कार। गाड़ी चला रहा था शख्स वक्त पर गाड़ी से बाहर निकल आया। दक्षिण पूर्व दिल्ली के एमबी रोड पर आग की लपटों में गिरी कार। कुछ ही पलों में जलकर खाक हुई मारुति कार। कार में सवार युवक युवती ने कार से निकलकर बचाई जान। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर नहर में जा गिरी तेज गति से सड़क पर दौड़ रही स्विफ्ट कार। गाड़ी में सवार थे 3 युवक। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में अवैध शराब के 500 से ज्यादा बोतल जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। चुनाव में इस्तेमाल होने का शक। गोवा में ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ इटली का एक नागरिक गिरफ्तार। नारकोटिक सेल ने गोवा के अंजुना इलाके से की गिरफ्तारी। आरोपी की उम्र 54 साल। कब्जे से 9 करोड़ 32 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। कार्यकर्ता दरबार में अपनी ही फोटो देखकर हैरान हुए झारखंड के सीएम रघुवर दास। एक कार्यकर्ता फोटो का पत्नी को डराने धमकाने के लिए करता था इस्तेमाल। महिला ने की सीएम को फोटो दिखाकर दहेज के लिए धमकाने वाले पति की शिकायत। असम में फिर से धमाके की खबर। हैलाकांडी शहर में बैंक ऑफ इंडिया के सामने हुआ ब्लास्ट। 3 लोग घायल। दिल्ली में फिर से दिखा बाइकर्स का हुड़दंग। सरेआम बेखौफ बाइकर्स कल्याणपुरी थाने के सामने ही घंटों करते रहे स्टंट। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों की बाइक में लगाई आग। कई वाहनों में की तोड़फोड़। स्थानीय युवकों की जमकर की गई पिटाई।
छात्रों के मैच के दौरान दर्शक बनकर आए थे स्थानीय लोग। छात्रों को बाइक देने से इनकार करने पर बड़ा विवाद। पुलिस कर रही है उपद्रवी छात्रों की पहचान। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में बेकाबू बस ने मारी कार को टक्कर। 3 मोटरसाइकिल भी चपेट में आई। तीनों की मौत, 4 लोग घायल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने किया मेंस सिंगल्स खिताब पर कब्जा। फाइनल में एंडी मरे को 7-6, 6-7, 6-3 और 6-0 से दी मात। 5 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत कर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने जोकोविच। भारत के लिएंडर पेस ने भी किया कमाल। मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स पर किया कब्जा। 15वां ग्रैंड स्लैम किया अपने नाम। पेस और हिंगिस की जोड़ी ने कनाडा के डैनियल नेस्टर और फ्रांस की क्रिस्टीना को 6-4, 6-3 से दिया आसान शिकस्त। इंग्लैंड को 112 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने किया ट्रायंगुलर सीरीज पर कब्जा। फाइनल में जीत के हीरो रहे मैक्सवेल ने ठोके 95 रन, 4 विकेट भी चटके। बस से मामूली टक्कर के बाद भाग रहे टैक्सी ड्राइवर ने बस ड्राइवर को 200 मीटर तक सड़क पर धकेला। चीन के शेंगडोंग प्रांत में हाईवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ब्रिटेन के राजकुमार को भी चढ़ा रग्बी का शौक। रग्बी फुटबॉल यूनियन के खिलाड़ियों के साथ ली ट्रेनिंग सेशन।